हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2024 के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको क्लास 9 हरियाणा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है किसी भी सब्जेक्ट के लिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 9th के लिए सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ये भी इसी वेबसाइट पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर्स विद आंसर की, सिलेबस, मार्किंग स्कीम, सब कुछ मिलेगा आपको इसी वेबसाइट पर। तो विजिट कर लेना, काफ़ी काम आएगी ये वेबसाइट आपके। अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। चैप्टर 1 है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एक्सप्लेन द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन पालमपुर। पालमपुर में जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है जमीन का, खेती वाली जमीन का, उसके बारे में बताना है। स्टेट द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज पालमपुर। तो मेन ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ पे पालमपुर में? एग्रीकल्चर है वो। हाउ डज द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर्स इन पालमपुर। तो जब बिजली आई वहाँ पे तो उससे जो है किसानों को क्या फ़ायदा हुआ वहाँ पे पालमपुर में, वो बताना है। वाई आर द वेजेज ऑफ फॉर फार्म लेबर्स इन पालमपुर लेस देन मिनिमम वेजेज। तो फार्म लेबर्स जो है उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, दिहाड़ी है, वो कम है मिनिमम वेजेज से भी, तो ऐसा क्यों है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लैंड इज जूल या हेक्टेयर। तो किस में मापते हैं इसको, जो है ज़मीन को, वो आपको बताना है। तो वो हेक्टेयर में मापते हैं। ट्रैक्टर इज अ प्रोडक्टिव कमोडिटी, सही है या गलत है, तो वो आपको डिसाइड करना है। ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर इज कॉल्ड। एक ज़मीन पर जो है एक से ज़्यादा फसलों को उगाना मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, पीपल एज रिसोर्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। इसी से जो है मानव संसाधन के रूप में, इससे आप क्या समझते हैं वो बताना है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है? वाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज नेसेसरी। इसकी ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसका जो है क्या रोल रहता है एजुकेशन का, वो आपको बताना है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोनों में डिफरेंस बताना है क्या होता है। व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं वो बताना है। फिल इन द ब्लैंक, अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कौन सी होती है? सीजनल। फिल इन द ब्लैंक, सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, वो है टर्सरी सेक्टर। इनकी जो है डेफिनेशन पढ़ लेना। प्राइमरी टैक्स सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी, ये बेसिक से कंसेप्ट है। डिस्क्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ये टॉपिक जो है कॉमन से है, इनको पढ़ लेना अच्छे से। इनके बिहाफ पे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बैंकिंग इज एक्टिविटी। बैंकिंग की कौन सी एक्टिविटी है? टर्सरी एक्टिविटी है। नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी एज आ चैलेंज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी। एक्सप्लेन द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी क्या है और किसके पीछे, गरीबी के पीछे क्या कारण है। जब भी आपसे कोजिज, रीजन्स या ऐसी चीज़ें पूछे तो आंसर को हमेशा पॉइंट बना के लिखना है, ठीक है। डिस्कस द मेजर रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये सेम ही है, कोज या रीजन एक ही चीज़ होती है। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन, हाउ इट इज मेजर्ड। तो पॉवर्टी लाइन क्या है और इसको कैसे मापा जाता है। हाउ द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड इन इंडिया। कैसे जो है एस्टिमेट की जाती है, डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। तो पॉवर्टी को, गरीबी सुधार में जो है सरकार की क्या क्या स्ट्रेटजी चल रही है उनके बारे में डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भविष्य में क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ेंगे पॉवर्टी के लिए, उनके बारे में बताना है। मनरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेन फीचर मनरेगा है ये। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू हुआ था। इसके तहत जो है 100 डेज़ का जो है गारंटीड रोजगार देने की जो है सरकार ने बात की थी, और अभी जो है इस पर और भी बातें चल रही हैं, हो सकता है चेंज हो जाए आगे। मतलब ये जो रोजगार था ना, इसको बढ़ाने की बातें कर रहे हैं कि बढ़ा सकते हैं, ये चीज़ें भी हैं। तो मनरेगा है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है एग्जाम में, तो इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक अच्छे से याद करके जाना है। पॉवर्टी लाइन इज मेजर्ड बाय कैलोरी क्राइटेशन। सही है या गलत है वो बताना है। कैलोरी की मदद से इसको नापा जाता है। पॉवर्टी लाइन मेजर्स किसको मापती है? पॉवर्टी को मापती है कि अनएम्प्लॉयमेंट को मापती है, वो बताना आपको। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट पॉवर्टी। सबसे ज़्यादा गरीबी इंडिया के कौन से स्टेट में है वो बताना है। इन विच ईयर मनरेगा पास हुआ था, कब हुआ था? 2005 में हुआ था। नेक्स्ट चैप्टर है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। राइट अ नोट ऑन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटिव आइटम्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनका क्या जो है रोल रहता है वो बताना है। फूड सिक्योरिटी क्या है और ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। वाई फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी। फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है हमको। PDS क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि इसकी डेफिनेशन देनी है आपको पीडीएस की। यानी कि जो होता है ना, जैसे गांव में है राशन पानी, ये कोटा बंटता है सरकारी साइड से, तो वो पीडीएस होते हैं, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि वो जो है अनाज को, सरकार के अनाज को जो है लोगों तक मुहैया कराने का जो है सोर्स रहते हैं। अनुपमा स्कीम वाज लॉन्च्ड इन फिल इन द ब्लैंक ईयर, तो कब लॉन्च हुई थी? 2000 में हुई थी ये। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी के सब देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स सबसे कम नंबर की आती है, बाकी बुक्स के कंपैरेटिवली काफ़ी कम नंबर की रहती है इकोनॉमिक्स आपकी। बाकी जो सब्जेक्ट है यानी कि हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, जियोग्राफी, वो ज़्यादा नंबर की आती हैं। तो वो जो है मैंने मार्किंग स्कीम वगैरह बना रखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी आपको जो आपके काम आएंगी, तो उनको देख लेना सारी वीडियोज़ को, और आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा किस तरीके का पेपर आने वाला है, ठीक है। और बाकी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वहाँ मिल ही जाएंगे आपको। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो भी अपडेट्स रहेंगे, पेपर सॉल्यूशंस वगैरह, सारे आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे टाइम पे बिल्कुल। तो कर लेना सब्सक्राइब बिल्कुल से। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।